वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। ठीक है, जो कि पॉलिटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, सारा वीडियोस जो उस पर पड़ा हुआ है जाकर आप देख सकते हैं। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे एंशिएंट इंडिया से। ठीक है, आज एंशिएंट इंडिया का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। फिर उसके बाद मेडिवल देख लेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर हम लोग जब आएंगे मॉडर्न इंडिया में तो हम लोग डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 1 हिस्ट्री का। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 हिस्ट्री का हम लोग शुरुआत करें एंशिएंट इंडिया से, और हम लोग पढ़ेंगे आज स्टोन एज। जो भी रेलिवेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा पॉइंट जो है इसमें कवर किया गया है। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहली बात तो ये कि स्टोन एज जो है वो इसका 3 फेज़ है। ठीक है, पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक, तीसरा न्यूलिथिक, ये सबको पता है। ठीक है, अब इसके अंदर की सारी बातों को हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं डिटेल में, और उसके बाद जो हम लोग जब साइट्स पढ़ेंगे तो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो साइट्स ही है। ठीक है, साइट्स से ही सवाल बनता है, चाहे वो पैलियोलिथिक का हो या मेसोलिथिक का हो या न्यूलिथिक का हो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पैलियोलिथिक का, तो देखो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, आपको पता है, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, दोनों मिल गया तो बन गया भैया ओल्ड, स्टोन और एज। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज का मतलब क्या हुआ, ओल्ड स्टोन एज। इसमें क्या कहानी होगा, इसमें कहानी ये होगा कि जो नेचुरली जो पत्थर मिल रहा है, ठीक है, उसको देखा जाएगा कि भैया जो नेचुरली पत्थर मिल रहा है उसमें से सबसे ज़्यादा शार्प कौन है। ठीक है, शाइन कौन कर रहा है। ठीक है, जो यूज़ करने लायक पत्थर होगा वो नेचुरली यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उस वक्त लोगों के द्वारा। आगे चलते हैं, कहानी क्या है फिर, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। ठीक है, याद रखना, हंटिंग तो करेंगे ही करेंगे वो। ठीक है, फूड गैदरर्स थे। ये फूड गैदरर्स का मतलब क्या हुआ, फूड गैदरर्स का मतलब ये हुआ कि फॉरेस्ट में बहुत सारा प्लांट ऐसा होता है जो एडिबल होता है। ठीक है, अब सोचो उस वक्त को नॉलेज होना चाहिए लोगों को कि एडिबल प्लांट कौन सा है, नॉन एडिबल प्लांट कौन सा है। अगर इस चैप्टर को डिटेल में आपको पढ़ना है एकदम, तो एनसीईआरटी क्लास 6 में डिटेल में दिया हुआ। ठीक है, ऑन द ट्रेल ऑफ द ईयरलीस्ट पीपल के नाम से। देखो एनसीईआरटी की एक खासियत है, उसमें जो टॉपिक लिखा हुआ है जैसे ऑन द ट्रेल ऑफ द ईयरलीस्ट पीपल, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि अंदर में स्टोन एज पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग पे मत जाओ, उसके अंदर जब पढ़ोगे तो आप जो है फैमिलियर रहोगे चीज़ों से, इसलिए एनसीईआरटी से डरना नहीं है। क्लास 6 की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी का सीरीज जो है वो चल रहा है, 1-2 लेक्चर और उसमें अपलोड करेंगे, उसके बाद जो है वो कंप्लीट 12 के 12 लेक्चर ओल्ड एनसीईआरटी है ये। ठीक है, एक मेरा अलग चैनल है यूपीएससी का। ठीक है, सिस्टम आईएएस के नाम से, टेलीग्राम जो बंदों ने ज्वाइन किया है उनको पता होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया सबसे पहले बात हंटर्स हो गया और फूड गैदर्स की कहानी हो गई। ठीक है, फल फ्रूट्स, ठीक है, एडिबल रूट्स वगैरह सारे इन लोग कंज्यूम करते हैं। आगे चलते हैं, ऑल्सो ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल। ये इसलिए लिखा गया कि अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर ऐसा एग्जाम में सवाल आ गया स्टेटमेंट में कि क्या उस वक्त के लोग भैया डेड जो एनिमल हुआ करता था क्या उनको भी कंज्यूम कर जाते थे। कुछ लोग ये सोचेंगे भैया नहीं करते होंगे, कुछ लोग ये सोचेंगे करते होंगे, तो एक बार नज़र से पास कर देते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। मतलब ये हुआ कि करते ही थे, डेड एनिमल को उन लोग कंज्यूम कर लिया करते थे भैया। अब उनको तो हंटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, हंटिंग किया हुआ ऑलरेडी मिल गया, अब चाहे जैसे भी हो, उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है कि मरा हुआ या क्या है। आगे चलते हैं, कहानी यूज्ड नेचुरल स्टोन विद विच हैज़ एजेस। ठीक है, बात हो चुकी है इसकी। क्वार्ट्जाइट रॉक को इस्तेमाल करते थे, इसी वजह से इनको कहा जाता था क्वार्ट्जाइट मैन। सवाल बनता है कि क्वार्ट्जाइट मैन जो है वो कहते थे कौन से स्टोन एज में, तो पैलियोलिथिक वाले में कहानी है। ठीक है, साइट्स इंपॉर्टेंट है, साइट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, आराम से पढ़ते हैं। साइट्स आपको क्या करना है, साइट्स का जो है वो लोकेशन आपको याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग अगर है तो वो याद रखना आपको। ठीक है, मेनली सवाल जो 90% बनता है वो यहीं से बनेगा आपको, साइट से ही। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि देखो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, देखो एनसीईआरटी प्लस
RS शर्मा की जो बुक है, ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट साइट दिया हुआ है वो इसमें इंक्लूड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ट्रायंगल जो किया हुआ है ये NCERT में दिया हुआ है, ठीक है, और ये सभी कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स है पैलियोलिथिक एज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कुरनूल केव्स, क्योंकि NCERT में दिया हो वो सारा साइट को पहले देखेंगे हम लोग। तो देखो कुरनूल केव्स के बारे में, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, पहले बात तो कि भाई कौन से स्टेट में है, तो कुरनूल केव है आंध्र प्रदेश में, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कि भैया एविडेंसेस क्या इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बार जो फायर का एविडेंस मिला था, फर्स्ट लिख लोगे ज़्यादा सही है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ फायर कहाँ पे मिला था, कुरनूल केव के पास ही मिला था, ठीक है। और उसके बाद बोन टूल्स यहाँ पे मिला, फर्स्ट एविडेंस ऑफ द फायर मिला कुरनूल केव्स में। NCERT में लोकेशन दिया हुआ ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हुंसगी की। हुंसगी कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। ये भी NCERT में दिया हुआ, क्लास 6 वाले NCERT में, जिसको डिटेल में पढ़ना है जाकर पढ़ सकता है, ठीक है, लेक्चर पढ़ा हुआ है। लाइम स्टोन टूल्स, अब देखो अक्सर लोग ये कन्फ्यूज, ये तो UPSC लेवल का सवाल हो गया, हो सकता है कभी अगर BPSC में पूछ दिया तो ऐसा मुसीबत में ये काम आएगा कि भैया क्या लाइम स्टोन से भी, अक्सर लोग यही समझेंगे कि लाइम स्टोन तो बहुत कमज़ोर रॉक होता है, भैया इससे कैसे टूल्स बनेगा, तो नहीं, एविडेंस मिला इसका हुंसगी में, ठीक है, जहाँ पे लाइम स्टोन टूल्स जो है वो बनाया जाता था, उसकी जो है फैक्ट्री मिली है वहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, भीमबेटका आपको पता है MP में है, ठीक है, रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। बेलान वैली UP में है, और दिदवाना आपको पता है राजस्थान में है, ठीक है। तो इतना सारा साइट आपको याद रखना है, दिदवाना राजस्थान में, बेलान वैली UP में। नेवासा, देखो नेवासा इज फेमस फॉर द कॉटन क्लॉथ, तो नेवासा हो गया, कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। भीमबेटका हो गया MP में, कुरनूल केव्स हो गया आंध्र प्रदेश में, हुंसगी हो गया कर्नाटक में, ठीक है। आगे चलते हैं, एक ऑस्ट्रिच, एक बार कोई भी बुक पढ़ोगे इसमें दिया हुआ रहता है क्या कहानी है, लोगों को समझ ज़्यादा आता नहीं, लेकिन देखो भैया दो ही चीज़ इसमें याद रखना है। ऑस्ट्रिच एग शेल्स, ये तो पहले 2 जगह मिलता था, कई बुक में एक जगह दिया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 जगह मिलता है, ठीक है। भीमबेटका और पटने दोनों में मिलता है, ठीक है। भीमबेटका और पटने दोनों जगह इनका एविडेंस मिलता है कि इनका भैया ऑस्ट्रिच एग शेल्स का। लेकिन ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनका जो एग था ऑस्ट्रिच का, वो इस्तेमाल होता था भैया बीड्स बनाने में, एज ए बीड्स में, ठीक है, बीड्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था ऑस्ट्रिच एग शेल्स को। 2 जगह एविडेंस मिलता है, भीमबेटका प्लस पटने, ठीक है। साइड सबको याद रखना है, 5 स्टार लगा लो, ठीक है। सवाल बनेगा तो साइड से ही बनेगा, ज़्यादातर चांस साइड से ही सवाल आता है। आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग देख लें आप मेसोलिथिक एज। देखो मेसोलिथिक एज की कहानी क्या है, देखो पहले तो नेचुरल पेबल्स जो था या नेचुरल पत्थर है, ठीक है, उनको जो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, एडवांस होगी, ठीक है, और थोड़ा शार्पनेस आएगा टूल्स में थोड़ा शार्पनेस आएगा, ठीक है, टूल्स में थोड़ा शार्पनेस आएगा। आगे चलते हैं, हंटर एंड हर्डर्स, देखो अब हर्डर्स भी इन लोग बन गया, हंटर्स तो रहेगा ही रहेगा। मिडिल स्टोन एज कहते हैं, मीज़ो का मतलब मिडिल हो गया। माइक्रोलिथिक टूल्स मिला, माइक्रोलिथिक मतलब कि स्मॉल टूल्स, ठीक है, 1 to 8 सेंटीमीटर तक साइज जो है इनका वेरी करता है। फर्स्ट डिस्कवर इन विंध्यान रॉक शेल्टर में, पहली बार डिस्कवर किया गया था, यानी कि मेसोलिथिक टूल्स जो है, माइक्रोलिथिक टूल्स जो है पहली बार डिस्कवर कहाँ किया गया था भैया, तो विंध्यान रॉक शेल्टर में, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। साइट्स थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखते हैं चीज़ों को ताकि क्लियर मैनर में समझ में आए। महादहा, ठीक है, दमदमा और सराय नहाराई, 5 स्टार लगा लो, कई बार ये सब सवाल आ चुका है, ठीक है। महादहा, दमदमा और सराय नहाराई, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन का एविडेंस मिलता है। ये तीनों साइट कहाँ है, UP में है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है, UP में है और ह्यूमन स्केलेटन का एविडेंस मिलता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, चौपानी मांडो भी UP में है और बागौर राजस्थान में है। चौपानी मांडो UP में है, महादहा UP में है, दमदमा UP में है, सराय नहाराई UP में है। एविडेंस क्या मिलता है, ह्यूमन स्केलेटन का, ठीक है, बागौर राजस्थान में है, ठीक है। भीमबेटका आपको पता है MP में है, ठीक है, फेमस फॉर दी पेंटिंग, रॉक पेंटिंग के लिए।
आगे चलते हैं। फर्स्ट रॉक पेंटिंग जो मिला था वो मिला था सुहागी घाट से, ठीक है, यूपी में है ये। और देखो एक चीज़ जो है हमेशा स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है, जो कि अभी ही दूर कर लो। क्या भैया कन्फ्यूज़न रहता है? कन्फ्यूज़न ये रहता है कि प्लांट का जो कल्टीवेशन हुआ था वो मेसोलिथिक में हुआ था या न्यूलिथिक में हुआ था, ठीक है। देखो हुआ था मेसोलिथिक में स्टार्ट, ठीक है, और अच्छे से कब होने लगा था? न्यूलिथिक में। यानी कि मेसोलिथिक पीरियड का जब लास्ट हो रहा था और न्यूलिथिक पीरियड जब शुरू होने वाला था, तो यहाँ स्टार्टिंग हो गई थी भैया प्लांट कल्टीवेशन एंड कोइंसाइडेड विद द न्यूलिथिक एज, क्योंकि इसका एविडेंस मिलता है, इसलिए ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और न्यूलिथिक एज में तो मिलता ही मिलता है कहानी सारा। आगे चलते हैं। फूड प्रोड्यूसर्स, देखो अब न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक का मतलब न्यू का मतलब हो गया न्यू, और लिथिक का मतलब हो गया स्टोन, न्यू स्टोन एज, ठीक है, सिंपल सी बात है, न्यू स्टोन एज। फूड प्रोड्यूसर्स, प्लांट कल्टीवेशन शुरू हो गया था। उसके बाद शार्प एंड एज टूल्स, ठीक है, शार्प और एज टूल्स, पॉलिश टूल्स, ये सब सारा कहानी शुरू हो गया इसमें। पॉलिश टूल, पॉलिश पेबल्स, ठीक है, यूज्ड मोटर्स एंड द पेस्टल्स टू ग्राइंडिंग दिस सीरियल एंड ग्रेन, ठीक है। मोटर्स एंड पेस्टल्स। आगे चलते हैं, साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसमें मैं बहुत सारा साइट्स है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद हो जाएगा। देखो हम लोग शुरुआत करेंगे भैया दाजौली हार्डिंग से, ठीक है। दाजौली हार्डिंग कहाँ है? आसाम में है, पहली बात तो ये। कहाँ लोकेशन आपको याद रखना है, दाजौली हार्डिंग कहाँ है? आसाम में है, ठीक है। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। ये बात तो सिंपल है, आपको पता ही होगा, ठीक है। कोल्डिहवा और महागढ़, ठीक है, ये कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिलता है यहाँ पे महागढ़ के पास, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट साइट है पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली कहाँ है भैया? तमिलनाडु में है, ठीक है। आपको याद रखना है मोटा मोटी क्या कि भैया तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं। अब किस लिए फेमस है तमिलनाडु में? यहाँ ये जो है पय्यमपल्ली फेमस है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एग्रीकल्चर, ठीक है। ब्लैक ग्राम मिला था, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये है कि भैया तमिलनाडु के अंदर ये साइट है, ठीक है। अब याद रखना रहो तो याद रख सकते हो कि ब्लैक ग्राम यहाँ पे मिला था। आगे चलते हैं। हल्लूर, हल्लूर कहाँ पे है भैया? हल्लूर है कर्नाटका में, ठीक है। नेवासा महाराष्ट्र में। एविडेंस ऑफ द कॉटन, ये याद रखना, एविडेंस ऑफ द कॉटन कहाँ मिलता है? नेवासा में मिलता है। महागढ़ में राइस कल्टीवेशन, लेकिन सबसे पहले जो राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है वो मेहरगढ़ में मिलता है, ठीक है। एग्रीकल्चर का फर्स्ट एविडेंस मेहरगढ़ में मिलता है। व्हीट कल्टीवेशन, सॉरी यहाँ पे व्हीट कल्टीवेशन, ठीक है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का सारा जो है फर्स्ट एविडेंस मेहरगढ़ में मिलता है। अभी मेहरगढ़ पे आते हैं हम लोग। नेवासा हो गया, ठीक है, नेवासा पढ़ लिया हम लोगों ने। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। हल्लूर पढ़ लिया हम लोगों ने, कर्नाटका में। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है, ठीक है। कोल्डिहवा यूपी में है। महागढ़, ठीक है, कहाँ है? यूपी में है। चिरांद बिहार में है। दाजौली हार्डिंग आसाम में है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे ये मेहरगढ़। अभी पहले उससे पहले देख लेते हैं बुर्जा होम। पिट ड्वेलिंग हाउसेस के लिए फेमस है बुर्जा होम, ठीक है। गुफराल भी पिट ड्वेलिंग हाउसेस के लिए फेमस है, ठीक है। अब पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है? देखो ज़मीन के अंदर जो है वो घर बनाया जाता है, ठीक है, और थोड़ा स्पेस छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे सीढ़ी बना दिया जाता है ताकि आप नीचे, ठीक है, एंट्री कर सको, और ऊपर में एक छावनी दे दिया जाता है ताकि बारिश से बचा जा सके। इस तरीके से पिट ड्वेलिंग हाउसेस जो है वो बनाया जाता था। फेमस है भैया गुफराल और आपका ये बुर्जा होम। आगे चलते हैं। अब मेहरगढ़ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मेहरगढ़ पढ़ते हैं, सॉरी मेहरगढ़ पढ़ते हैं। मेहरगढ़ को कहा, देखो ये बलूचिस्तान में है, ठीक है, बलूचिस्तान में, ठीक है। ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। क्यों ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान? ब्रेड किसी से बनता है भैया? व्हीट से, ठीक है। और व्हीट का जो कल्टीवेशन, फर्स्ट कल्टीवेशन एविडेंस अगर आपको मिलता है तो मेहरगढ़ में। फर्स्ट एग्रीकल्चर का एविडेंस आप कह लो तो मेहरगढ़ में मिलेगा। इंडस रिवर की कहानी है, इंडस रिवर यहाँ से निकल रही है, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है तो वही 6 क्लास के एनसीईआरटी में सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन का भी पहला एविडेंस, ठीक है, सवाल आ चुका है एग्जाम में।
उसके बाद एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर्स मेहरगढ़, ठीक है, डोमेस्टिकेशन का फर्स्ट एविडेंस मेहरगढ़, ठीक है, ब्रेड बास्केट ऑफ द बलूचिस्तान मेहरगढ़, ठीक है, और आप कह सकते हो वीट कल्टीवेशन भी इसी एरिया में, सुलेमान और किरथर हिल्स वाला ये एरिया है जहाँ पे वीट का जो कल्टीवेशन पहले किया गया था। आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद गुफराल हम लोग जो है देख चुके हैं, गुफराल जो है पिल ड्वेलिंग के लिए फेमस है, ठीक है, और ये भी देख लिया हम लोगों ने नेवासा एविडेंस ऑफ द कॉटन के लिए, ठीक है। अब ये लेक्चर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गई, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गई, ठीक है। एंशिएंट इंडिया का पहला लेक्चर कंप्लीट है, हम लोगों ने स्टोन एज के बारे में पढ़ा, साइट्स पे, ठीक है, आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, और वो जो कॉन्सेप्ट है भैया कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, वो तो जनरली आपको पता होता है, ठीक है। साइट्स के बारे में जो आपको बार बार रिवीजन करना है, सवाल जो है साइट से बनेगा। मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल में देखेंगे। ये तो बस जो कहानी जो शुरुआत हुई है, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल बनता नहीं है, साइट से ही सवाल आते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिखते हैं लेक्चर नंबर 2 में, और आप बने रहिए सिस्टम IAS के साथ, और माइंड मैप के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और आप जो है वो लॉन्ग टर्म तक रिटेंशन चाहते हैं तो माइंड मैप के थ्रू ही आपको पढ़ना पड़ेगा। 71 BPSC का एग्जाम है 13 सितंबर को, ठीक है, आपको 4 डालना है भैया, निकालना तय है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि न्यू वीडियो जब आपको डाले तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो, आप जाकर देख सकें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। बेस्ट ऑफ लक। टेलीग्राम पे इस जो है ये इसका PDF जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।